आज आपको पार्ट सेकेंड में, जैसा मैंने कहा था तुम्हें चार, मैंने उसमें पिछले वाले पार्ट में मैंने दिस दैट दीज दोस लेट और डू नॉट का प्रयोग बताया था। सेकेंड वाले पार्ट में फिर मैंने लिया है चार शब्द मैंने लिया है। यहाँ पर चार यूज है, आप देख सकते हैं, लिखा है देयर, इट, मस्ट और शुड। अब इन चार शब्दों में हम जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं। तो पहला वर्ड इसमें आया है देयर। देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कुछ होना या ना होना पाया जाता है। जैसे इस कमरे में 10 कुर्सियाँ हैं, वाक्य लिखेंगे इस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। यहाँ पर क्या मिला? कुर्सियां। कमरे में 10 कुर्सियां हैं, तो वाक्य हम देयर से प्रारंभ करेंगे। आप सभी में ऐसे में जहाँ कुछ होना ना होना पाया जाए वहाँ पर आप वाक्य देयर से प्रारंभ करेंगे। अब एक से अधिक है, आर का प्रयोग कर लेंगे। देयर आर किसके लिए? 10 कुर्सियां हैं, तो देयर आर 10 चेयर्स in this room. In this room, in this, इस कमरे में, तो in this, इस कमरे के लिए in this का प्रयोग कर लिया, तो there are 10 chairs in this room. इस कमरे में 10 कुर्सियां हैं। गिलास में पानी नहीं था। गिलास में पानी नहीं था, यानी ना होना पाया गया। क्या ना होना पाया गया? पानी। गिलास में पानी नहीं था। फिर वाक्य किससे शुरू करेंगे? देयर से। आप पहले देयर लिख देंगे और उसके बाद आगे इंग्लिश आपकी हो जाएगी देयर वाज। अब नहीं आया है तो इसके तुरंत बाद नो का प्रयोग कर लेंगे। देयर वाज नो वाटर। There was no water in the glass. ये आपका देयर का प्रयोग हो गया। जहाँ कुछ होना ना होना पाया जाए, होना पाया जाए अथवा ना होना पाया जाए, वहाँ पर देयर का वाक्य देयर से शुरू करते हैं। और अब दूसरे में हम लेते हैं इट को। इट को देखते हैं, इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट का प्रयोग समय, मौसम, ऋतु, पशु, पक्षी एवं निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि हम इट का प्रयोग समय, मौसम, ऋतु, पशु, पक्षी एवं निर्जीव चीजों के लिए उनका उपयोग करते हैं और शुरुआत इट से ही करते हैं। जैसे बाहर अंधेरा था। बाहर अंधेरा था। वाक्य पास्ट सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट में है, वाक्य इट से प्रारंभ करेंगे। इट ले लेंगे। इट के बाद क्या करेंगे? हम था की इंग्लिश ले लेंगे, वाज हो गई। इट वाज, फिर अंधेरा, डार्क। कहाँ था? बाहर, आउटसाइड। इट वॉज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा था। फिर दूसरा वाक्य इट का अगर हम लेंगे तो कल वर्षा हो सकती है। देखिए यहाँ एक प्रयोग और भी हो सकता है, उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। सकता या शक्ति के लिए कैन और मे का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जहाँ संभावना होती है वहाँ सकता है के अर्थ में हम मे का प्रयोग करते हैं।
तो वाक्य हमारा तो इट से ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय के लिए बात आई है तो यहाँ पर वाक्य इट से ही प्रारंभ करेंगे। तो इट में रेन जिसका यूज कर रहे हैं उसको लेंगे। पहले मैंने इट ले लिया, फिर मैं इट में रेन टुमारो। ये आपके दो वाक्य मैंने इट के ले लिए। तो ऐसे वाक्यों में समय, मौसम, रेत, पशु, पक्षी और निर्जीव चीजों के लिए वाक्य इट से ही प्रारंभ करते हैं। तीसरे प्रयोग में मैंने तीसरा और चौथा जो आपका है ये मॉडल है, मॉडल वर्ड। तो इसमें मस्ट का प्रयोग मैंने लिया है। अब मस्ट का प्रयोग देखते हैं। मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मस्ट का प्रयोग ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ अवश्य की बात आ जाए, जहाँ पर आवश्यक या बाध्यता की बात आ जाए, वहाँ पर हम वाक्य में मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। बच्चे कैसे सीखेंगे इसको? देखिए, अवश्य और चाहिए दोनों का की पूर्ति आपके मस्ट से हो जाएगी। अब आप प्रोनाउन रख लेंगे। प्रोनाउन इसमें क्या है? यू है। हमने यू को रख लिया। यू के बाद फिर अवश्य चाहिए की इंग्लिश आपकी मस्ट हो गई, यू मस्ट। फिर आपका वर्ब जो है वो गो, यू मस्ट गो। कहाँ को जाना चाहिए? यू मस्ट गो टू स्कूल। आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। बच्चों को अवश्य पढ़ना चाहिए, बच्चों को अवश्य पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देख लिया पहले वाक्य में, पहले हम जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसको पहले लिखेंगे, फिर अवश्य चाहिए की इंग्लिश लिख देंगे। तो सबसे पहले द चिल्ड्रन, अब हम ले आएंगे मस्ट को। द चिल्ड्रन मस्ट प्ले, क्या करना चाहिए? सॉरी, रीड है, पढ़ना चाहिए। द चिल्ड्रन मस्ट रीड, बच्चों को अवश्य पढ़ना चाहिए। द चिल्ड्रन मस्ट रीड। यानी इन दोनों वाक्यों में मैंने मस्ट का प्रयोग आपको बताया। आप अभ्यास करिए, सीखिए, पढ़िए, तो आप इसको समझ पाएंगे। फिर लास्ट वाले में हमने लिया है शुड। अब शुड और मस्ट में क्या अंतर है? चाहिए के अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शुड सामान्य चाहिए के अर्थ में होता है, उसमें अवश्य नहीं होता है। जैसे अभी पहले वाक्य में हमने बताया था तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, उसी को कह देते हैं कि तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ पर चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग लेते हैं। पहले हम लेते हैं प्रोनाउन। आपका प्रोनाउन हो गया यू, तुम्हें अब चाहिए की इंग्लिश ले लेंगे शुड। यू शुड, क्या करना चाहिए? गो, यू शुड गो टू स्कूल। वहां और यहाँ में क्या अंतर था? वहां अवश्य चाहिए था तो आपने मस्ट का प्रयोग किया था, यहाँ पर चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग हो गया, यू शुड गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, नौकर को काम करना चाहिए, नौकर को काम करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग, तो नौकर का द सर्वेंट हो गया, द सर्वेंट।
अब आप चाहिए के अर्थ में शुड लेंगे। द सर्वेंट शुड क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। द सर्वेंट शुड डू वर्क, डू द वर्क। द सर्वेंट शुड डू द वर्क, नौकर को काम करना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि चाहिए के अर्थ में सामान्य में हम शुड को लेते हैं, अवश्य चाहिए में मस्ट को लेते हैं। जहाँ कुछ होना न होना पाया जाता है वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। जहाँ समय मौसम ऋतु पशु पक्षी नियम निर्जीव चीज़ों की बात आ जाए वहाँ पर वाक्य ईट से प्रारंभ करते हैं। इनका प्रयोग आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद अभ्यास करिए, फिर आप समझेंगे कि है तो छोटे लेकिन बहुत कारगर है, आपके लिए बहुत उपयुक्त है, आगे बढ़ने में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। R.W. इमर्सन की एक पोएम है, उसमें नीचे की 4 लाइनें लिखी गई हैं। उसमें लिखा गया है ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनका अपना उपयोग है, कोई निरर्थक नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी यही है कि देयर ए